अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए नमाज फजर का अमल लाया हूँ। 121 बार आपने अल्लाह पाक का यह नाम पढ़ना है। इस नाम में बड़ी ताकत है, परी हाजिर हो जाती है। ला इलाहा फे कुरैशिन, परी की हाजिरी के शौकीन लोगों के लिए बड़ा ही खास अमल है। इस अमल में किसी किस्म का डर खौफ नहीं, एक ही दिन का अमल है। फ़ायदा उठा लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। इस अमल को मर्द भी कर सकता है, इस अमल को औरत भी कर सकती है। अज़मूदा अमल है। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल बिलाल अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी अमलियात की हर नई से नई वीडियो मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। सिर्फ 121 बार आपने अल्लाह पाक के नामों को पढ़ना है। भाई बड़ी ताकत है इन नामों में, इतनी ताकत है कि आप पढ़ेंगे तो आप अपने सामने मौजज़ा देखेंगे। जो हमारे YouTube चैनल बिलाल अमलियात के साथ लोग जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, दोस्तों में वीडियो को शेयर करते हैं, यानी कि हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए अपने सीने के राज लेकर हाजिर होते हैं। ठीक है, अज़मूदा अमल लाते हैं। ऐसे अमल जो होते हैं ये आमलीन अपने सीने में लेकर दफन हो जाते हैं, किसी को बताते नहीं। आपको मुकम्मल समझाया जाएगा कि जब हाजिरी होगी तो आपने परी से बात कैसे करनी है, परी को दोबारा कैसे बुलाना है, परी से काम कैसे लेना है, परी से वादा कसम कैसे आपने करना है, अमल में परहेज क्या है, अमल की शराइत क्या है। और वाकई ही 121 बार पढ़ने पर हाजिरी हो जाएगी। बिल्कुल 121 बार आपने पढ़ना है ला इलाहा फे कुरैशिन, और आपके सामने परी की हाजिरी हो जाएगी। जो अमलीन है ना, वो ये बातें नहीं समझाते, जिस वजह से लोग कामयाब नहीं हो पाते, नाकाम हो जाते हैं। अमल का भाई एक तरीका कार है, ये कोई मच्छर आप हाजिर नहीं कर रहे हो, आप एक परी हाजिर कर रहे हो। ये बड़े सीने के राज होते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको बता देता हूं कि आप इस परी से अपने क्या क्या मसले हल करवा सकते हैं। आप इस परी से अपने हर तरह के मसले हल करवा सकते हैं। प्यार मोहब्बत का मसला हल कराना, पसंद की शादी करना, तलाक करवानी हो या तलाक रोकनी हो, घरेलू लड़ाई झगड़े खत्म करवाना, शोहर को काबू में लाना, मंगनी तड़वानी हो या मंगनी करवानी हो। इस परी का वार पत्थर को भी चीर देता है। रिश्तों की बंदिश खत्म करना, अपने कफील को, अपने मदीर को गुलाम बनाना, अपने काबू में करना। कुछ ऐसे कफील होते हैं, जैसा कि हमें कुछ मेरे भाई कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि उस्ताद हमारे कफील हमें बड़ा परेशान करते हैं, हमें सैलरियां नहीं देते या हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। करें ये अमल और कफील को ऐसा अपने ताबिया करें। आपका इस तरह से ख्याल रखेगा जिस तरह एक बाप अपने बच्चे का ख्याल रखता है, एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है। ठीक है, इस तरह से वो आपका कफील, आपका मदीर, आपका बॉस आपका भरपूर ख्याल करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, कुछ बहनें बेटियां बोलती हैं कि उस्ताद हमारे शोहर जो हैं वो गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, हमसे मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ठीक है, हमारा ख्याल नहीं रखते। तो इस परी का वार जो पत्थर को भी चीर देता है। शोहर इंशाल्लाह अपनी बीवी के ताबिया होगा, अपनी बीवी का भरपूर ख्याल रखेगा, अपने बच्चों का ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह ये अमल जिंदगी में एक बार कर लो, सारी जिंदगी खुशियों का बहाना बन जाएगा। अपने रुके हुए कारोबार को चमकाना, ठीक है, कारोबार चलता चलता बंद हो जाए तो आप इस अमल को करें। इंशाल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की आपको मिलेगी। ठीक है, इस अमल का टाइम बड़ा खास है। क्या टाइम है जी? फजर की नमाज का टाइम। अब एक मुझे भाई कमेंट्स करता है कि उस्ताद अमल आपने अपलोड किया था रात को 10 बजे करना है। बिल्कुल मैंने अपलोड किया था। क्या मैं उस अमल को सुबह को कर सकता हूँ 10 बजे, या मैं उस अमल को रात 12 बजे के बाद कर सकता हूँ? ऐसा नहीं होता। यही छोटी छोटी गलतियां तो आपको नाकाम कर देती हैं। अब जो नमाज फजर का टाइम होता है बड़ा ख़ास टाइम है इस अमल के लिए। छोटी सी मिसाल है, जो फजर की नमाज है उसको आप सुबह के टाइम ही पढ़ोगे, ऐसा ही होता है ना। कभी आपने फजर की नमाज को मगरब के टाइम पढ़ा है,
कभी आपने इशा की नमाज को जोहर के टाइम पे पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, और ऐसा होता भी नहीं है। भाई टाइम है, ऐसा ही है। तो इस अमल का भी टाइम बड़ा खास है। फज्र की नमाज पढ़ने के फौरन बाद आपने अमल शुरू कर देना है, ठीक है। जब आपने रात को सोना है तो सोते वक्त आपने जो है ना किसी किस्म का गोश्त खा के नहीं सोना। जो लोग शादीशुदा हैं, हकूक़ ज़ौजियत, हम बिस्तरी वगैरह से परहेज करेंगे, अमल को मुकम्मल राजदारी से किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपने अलहदा सोना है, अलग थलग सोना है, ठीक है। अपनी बीवी के पास नहीं सोना। इस अमल को शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं, गैर शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं। आपने जिस जगह सोना है उस जगह पे आपने बैठ जाना है, तन्हाई में आपने सोना है, ठीक है। और वहाँ पर आपने अमल करना है नमाज फजर की पढ़ के। वहाँ पर आपने सोने से पहले जो मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसको 1300 मरतबा पढ़ के सोना है। लाजमी है ये पढ़ना। सुन ले, मंत्र बड़ा आसान है। बाखिन बाखिन आखिन आखिन लाखिन लाखिन हाजिर शो मैमूना परी 1300 बार पढ़ के आपने सो जाना है। किसी से बात नहीं करनी, आराम से सो जाना है। अच्छा, एक ख़ास बात करना चाहूँगा कि कुछ लोग हमारी वीडियो कॉपी करके अपलोड कर देते हैं, अपना नंबर लगा देते हैं। हमारा एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं बोल के भी सुना देता हूँ, +923247903252। इस नंबर के अलावा हमारा दूसरा कोई नंबर नहीं। नंबर देने का हमारा मकसद ये एक ही होता है कि अगर कोई भाई का कोई सवाल हो वो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकता है, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है, या व्हाट्सएप पे रब्ता करके रहनुमाई ले सकता है। लेकिन ये लोग हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें और अमल को अच्छे तरीके से किया करें। मैं कोई ऐसी बात नहीं जो रख जाता हूँ, सारी बातें शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके उस्ताद मुस्तफ़ा को इस बात का शरफ हासिल है, वो आप लोगों को अपने सीने के राज शेयर करता है, आज़मूदे अमल देता है, ठीक है। अच्छा, आपने सोने से पहले इस मंत्र को 1300 बार पढ़ के सो जाना है। फिर आपने फजर के टाइम पे उठना है, वज़ू करना है, ठीक है। वज़ू करके ताज़ा गुस्ल करके आपने जो है ना फजर की नमाज़ पढ़नी है। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने सूरत सबा को एक बार लाजमी पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपने जिस जगह पे रात को सोने के टाइम पे उस मंत्र को पढ़ा था उसी जगह आकर बैठ जाना है। 11 बार आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है। आयतल कुर्सी पढ़ के गोल बड़ा दायरा हिसार लगाना है, छोटा हिसार नहीं करना, हिसार हमेशा बड़ा लगाया करें, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं ना तो ये चीज़ें बिल्कुल करीब आकर बैठ जाती है। जब ये करीब आकर बैठ जाएं तो फिर बंदे को बड़ा डर लगता है अगर हिसार बड़ा ना हो तो इसलिए हिसार बड़ा किया करें। और ऐसा ना हो कि ये चीज़ें करीब आएँ तो आपका खून ही जम जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप डर जाएं। और अमल करते वक्त, ख़ास बात, पढ़ाई करते वक्त अपने ख्यालात पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। अपने दिमाग को गंदा नहीं करना, अमल को नेक नीति के साथ करना है, ठीक है। कपड़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने खुशबू का इस्तेमाल करना है। जिस जगह आपने अमल करना है उस कमरे में खुशबू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये चीज़ें खुशबू को बड़ा पसंद करती है, ठीक है। उसके बाद आपने हिसार के अंदर बैठ के ला इलाफे कुरैशिन इस मंत्र की इस आयत मुबारका की एक तस्बीह पढ़नी है। 121 बार आपने इस आयत मुबारका को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आयत मुबारका 121 बार पूरे होने से पहले आपके सामने हाजिरी हो जाएगी। डरना नहीं, घबराना नहीं, अच्छी तरह तादाद पूरी करनी है। जब तादाद पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये परी आपको सलाम बुलाएगी और आपको बोलेगी कि ऐ अल्लाह के बंदे, आपने मुझे हाजिर क्यों किया है, मुझसे क्या काम है। सबसे पहले आपने इसको कुछ तोशा देना है। तोशा क्या होता है? हम किसी को तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तोहफा, गिफ्ट। परियों का, जिन्नात का जो होता है वो भी गिफ्ट ही होता है, लेकिन उसको नाम दिया जाता है तोशे का, तोशा। आपने तोशा रखना है जो इसका पसंदीदा है। 1 पाउच चमेली के फूल, 3 कमल के फूल, 3 गुलाब के फूल, ठीक है। और इसके अलावा 3 किस्म की मिठाई। एक किसी कपड़े में डाल लें, किसी प्लेट में रख लें,
سب سے پہلے اس کو یہ دیں، اس کے بعد کہیں کہ آپ میرے ساتھ دوستی کر لیں، بڑی خوش ہو جائے گی اور فوراً آپ سے دوستی کر لے گی۔ اور آپ نے اس سے آسان حاضری کا طریقہ معلوم کرنا ہے۔ ایک نشانی لینی ہے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی، آپ نے 3 بار قسم لینی ہے کہ جب میں آپ کو دوبارہ بلاؤں تو آپ نے حاضر ہونا ہے اور میرے دنیاوی جو مسئلے ہوں گے وہ آپ نے حل کرنے ہیں، مجھے مالی طور پہ آپ نے امداد کرنی ہے۔ مالی طور پہ امداد کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر قرضہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کا قرضہ اتارے گی، آپ نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، آپ بڑے غریب ہیں، آپ کی مدد کرے گی۔ اس کے علاوہ کاروباری آپ کو مدد چاہیے، کاروباری مدد کرے گی، یعنی کہ آپ کو روپیہ پیسہ بھی دے گی، لیکن وہ روپیہ پیسہ اچھے کاموں میں استعمال کریں، برے کاموں میں، گندے کاموں میں استعمال کریں گے الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ ہر طرح سے آپ کی بھرپور مدد کرے گی۔ لوہے تسخیر کا ایک تعویذ ہوتا ہے، اس کو بازو پہ باندھ کے عمل کیا کریں۔ اس عمل کو بھی جو ہے نا لوہے تسخیر کا تعویذ بازو پر باندھ کے پھر کریں، اور عمل کی اجازت ہم سے عمل پھر کیا کریں، بغیر اجازت کے عمل نہ کیا کریں۔ ہم نے عملوں کی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے، جب آپ لوگ اجازت نہیں لیتے ہو تو پھر کیسے آپ کو کامیابی مل جائے؟ ایسے کامیابیاں نہیں ہوتی، اس لیے عمل کی ہم سے اجازت لے کر عمل پھر کریں، لوہے تسخیر بنوا کے بازو پر باندھ کے عمل پھر کریں۔ اگر عمل کے حوالے سے کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو، آپ مجھ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے یا کمنٹس باکس میں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کو بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔